हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे साथियों कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स को एकदम जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का डर हमको भगाना है इस तरीके से कि आप भी क्या याद करो कि हाँ फिजिक्स हमने किसी से पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास तो करे का आदत नहीं है, जानते हो भाई। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और अंग्रेज वाले को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक रहेगा, आज हम केवल कार्य का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, फिर अगले दिन ऊर्जा का, फिर ऐसे शक्ति का। ठीक है, और इस तरीके से इस एक पूरे चैप्टर को मान लो कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति वाले चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा केवल कार्य का रहेगा। ठीक, चलिए तो कार्य का आज हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। तो देखिए कार्य है क्या, तो नहीं ऐसे ना बताओ, मानो काम, कार्य मतलब क्या, काम, काम का हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बताओगे, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, ये सब क्या है। अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो तो यही सब तो बताओगे, या सो रहे हो, या पढ़ रहा हूँ, या वीडियो देख रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हो, आपका वीडियो देख रहे हैं सर, तो ये क्या है, काम ही तो है। जी सर बिल्कुल काम है। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हो कि दैनिक जीवन में मनुष्य द्वारा जो भी परिश्रम किया जाता है वो सब कार्य है। ठीक है, तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्सिया जवन ही ये सब बतिया नहीं मानते, उसकी अपना ही कुछ अलग उसका नियम है, कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो फॉलो होंगे तभी फिजिक्स के अनुसार वो कार्य कहलाएगा। अब वो क्या है आज हम लोग वो सीखेंगे। वैसे तो कहते हो कि हाँ हम, जैसे पूछे क्या कर रहे हो भाई, इन दिनों क्या चल रहा है, हम भाई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम ही है सब काम। लेकिन फिजिक्स के अनुसार काम ये नहीं है। अब फिजिक्स के अनुसार काम क्या है, तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। तो देखिए कार्य, अब बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो उनको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, तो छोटी और बड़ी सब कुछ आज आपको बताऊंगा कि जब आप क्लास 8th 9th में थे, 9th 10th में, तब आपको कार्य के बारे में क्या बताया गया था वो बता रहा हूँ। आपको पहले पढ़ाया गया था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल व विस्थापन, लेकिन किधर, बल की दिशा में। विस्थापन जो होगा वो बल की दिशा में, जिधर बल लगेगा उधर ही विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सूत्र के रूप में कैसे लिखा जाए वो समझो प्यारी। W फॉर वर्क, तो इसलिए कार्य को हम लोग W से लिखेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल, क्या बल, ये हो गया आपका F, व विस्थापन, विस्थापन को हम लोग किससे, S से, या कोई D से भी लिख देता है। आप इसके लिए स्वतंत्र हो, आप चाहे S लिखो, D लिखो, भाई ये जानो कि है क्या, ये बल है और ये विस्थापन है, भाई यह है बहुत है। तो ये हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बल क्या है, सॉरी कार्य क्या है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। ये हमने बचपन में पढ़ा था, छोटी कक्षाओं में, क्लास 9th 10th में पढ़ा था। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो पढ़ने का तरीका भी बदलता जाएगा। फिर अब कार्य को हम लोग एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। लेकिन और एक बात और ध्यान दीजिएगा, हेलो मिस्टर इंडिया, ध्यान दीजिएगा कि कार्य को भी हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे, ऐसे कि एक तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य और एक परिवर्ती बल द्वारा। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा जो है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कार्य, वो नियत बल द्वारा। ठीक है, ये क्या हुआ सर, पूरा जल्दबाजी नहीं, एक एक शब्द समझाऊंगा, और ऐसा कुछ होगा नहीं कि एक को बिना शब्द में या कोनो डाउट लेके चला जाओ वीडियो देखे के बाद। बस थोड़ा शांति बरतो भाई।
तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ पे जो बल है वो नियत रहेगा। अब इस नियत का मतलब क्या है सर, ये भी तो बता दीजिए। नियत बल का मतलब है प्यारे फिक्स फोर्स। जैसे 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो 5 ही का लगेगा। अब कभी 5 का हो गया, कभी 7 का, कभी 6 का, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो वो परिवर्ती बल में पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो पूरा नियत बल पर ही चलेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नियत बल द्वारा कृत कार्य, उसके अंदर क्या क्या कहानी है, क्या क्या महाभारत है, वो सब हम आज सीखेंगे। तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं, आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिएगा, अब अगर आप बड़े हो गए हैं तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कार्य को, कुछ नए अंदाज में। कार्य, तब कार्य के लिए क्या होती है परिभाषा, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात आपको ये कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो अब हमको कैसे, अब हमको पढ़ना है कि बल जो होता, कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अब आपको सदिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने का नहीं। यहाँ जितना समझाने लायक है उतना कर दूंगा, और एक इसी फिजिक्स के महाकुंभ बैच के अंतर्गत आपको एक पूरा टॉपिक वेक्टर का जो सदिश है वो भी आपको कराया जाएगा। बस बहुत ही जल्द आने वाले हैं वीडियो, करीब 7-8 वीडियो में आपका कल्याण हो जाएगा। जितनी आपको आपके दैनिक जीवन में आवश्यकता है सदिश की, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। वैसे वीडियो तमाम अपलोड हैं, अगर चाहो तो ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए हम फिर से दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कार्य को अब हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो कार्य है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, कार्य को तो हम लोग W से यहाँ भी लिखेंगे, बल को हम लोग F से लिखेंगे। ठीक, और ये ऊपर वेक्टर लगा दिया। सदिश की बात, अब यहाँ सदिश अदिश की बात हो रही है। ठीक है, तो बल तो हमारा क्या है, सदिश है, तो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर F डॉट, अदिश गुणनफल को किससे, डॉट से लिखते हैं। ठीक है, ये डॉट है, और वेक्टर S। ठीक, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये डॉट क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल क्या होता है, क्रॉस। ये सब आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे सब। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, और क्रॉस का मतलब ऐसे अगर लिखा है कोई चीज़ A क्रॉस B तो इसको बोलते हैं सदिश गुणन। ठीक, अब चलिए, अब इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं क्या, एक बात जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये बराबर होता है किसके, AB कॉस थीटा के। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ये सब आपको वेक्टर के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ शुरू कर दूंगा तो पूरा टाइम आपको यही चीज़ समझाने में लग जाएगा। ठीक है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखो कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा, एक प्रकार का सूत्र, इसको ध्यान में रखो, बहुत काम लगता है इसका। ठीक है, चलिए, तो इसके अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं प्यारे, W
इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और जहाँ पर थीटा क्या है, जहाँ थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर एफ व वेक्टर एस के बीच का कोण है। ठीक है, थीटा क्या है, वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच का कोण। अब ये कोण कैसे बनता है अभी आपको आगे समझाया जाएगा। ठीक है, बस अब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे इनकी कहानी बदलती रहती है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो अब इनके कुछ केसेस हैं, हम उन केसेस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जगह की थोड़ी कमी आ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में तीनों केस करा दूँ। तो पहले आप लोग इसका खट्ट से आप स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर जुड़ते आई हम तीनों केस पढ़े खट्ट से। चलो ले लो तो तीनों स्क्रीनशॉट। चलिए, कम हियर माय डियर, लौट आओ जल्दी, भाग आओ, दौड़ आओ जल्दी, आओ जाओ आ जाओ। गुड, देखिए अब हमारा जो है केस फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है कोई, और इस पर एफ बल लग रहा है इधर की तरफ। ठीक, क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। हुआ क्या, इसने विस्थापन किया, इसको डॉट ही से दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक का इसका जो विस्थापन है वो s हो गया। कितना, s। यहाँ पर कोई वस्तु थी, उस पर f बल लग रहा है इधर, किधर, इधर की तरफ, और विस्थापन भी हो रहा है किधर, इधर, क्योंकि ये परिभाषा कहती है कि जो बल है उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन हो रहा है इधर। तो अब देखिएगा होगा क्या, हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, हम लोग पढ़ के आए हैं कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, और मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, थीटा क्या है प्यारे, थीटा जो है वो F और S बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक, तो यहाँ देखिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। देखिएगा बल इधर लग रहा है इधर, और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है एक ही लाइन पे, तो कोण कितना बन रहा है, 0। कितना, 0। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा प्यारे। तो अब होगा क्या, उससे बहुत कुछ होने वाला है। एफ एस कॉस, अब थीटा की जगह 0 रख देंगे तो होगा क्या, अब देखिएगा क्या होगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, तो ये प्लस एफ एस हो जाएगा। तो W इक्वल टू प्लस एफ एस, मतलब ये कार्य जो है धनात्मक आ गया। ठीक है, धनात्मक कार्य। ठीक है, और ये कब होगा, ऐसा कब संभव है, जब, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, जब एफ व एस के इसको ऐसे ना लिखें, जब एफ व एस एक ही दिशा में हो।
ठीक है, ऐसा कब संभव है? जब F और S एक ही दिशा में हो, तब जो किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ये डायरेक्ट पूछ लेता है धनात्मक कब होगा कार्य। ठीक, तो ये पहला केस था। क्या था फिर से समझो। कोई वस्तु थी, उस पर F बल लग रहा है, विस्थापन हुआ S। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है क्या कि W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। अब ये थीटा, सारा खेल थीटा का है, तो थीटा मतलब कोण, F और S के बीच कोण कितना है, बस यही आपको जानना है। तो F जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर एंगल हमारा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारा अगर कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से अगर कम है कोण हमारा, ठीक, 90 डिग्री से हमारा कोण कम है, तो जो कृत कार्य है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा धनात्मक होगा। अब केस नंबर 2 की बात की जाए, तो केस नंबर 2 क्या बोलता देखिएगा। कुछ कम चल रहा है। केस नंबर 2 ये कहता है, क्या बोलता है कि यहाँ पर ये कोई वस्तु है, इधर ये F बल लग रहा है, ठीक, और इधर ये मान लो विस्थापन हुआ कितना? S। विस्थापन कितना हुआ? इधर ही हुआ विस्थापन, वो भी S। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन तो हुआ इधर, लेकिन एक घर्षण बल भी लग रहा है इस पर, इस वस्तु पर। क्या? घर्षण बल, और वो इसके विपरीत लग रहा है, इसके विपरीत। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इधर लग रहा है। और घर्षण बल को हम लोग किससे? F से लिखते हैं, ठीक, और सफिक्स में K कर दो, क्योंकि कौन सा घर्षण बल? गतिक घर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु गति कर रही है, वस्तु गति कर रही है, तो गतिक घर्षण होगा यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है? यहाँ पर कहानी देखिएगा क्या होने वाली है। हम जानते हैं क्या कि W इक्वल टू F/S cos थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? घर्षण बल द्वारा कृत कार्य। कौन सा? घर्षण द्वारा कृत कार्य। घर्षण द्वारा कृत कार्य। तो W इक्वल टू ये F बल कितना है यहाँ पे? F K। कितना? F K, क्योंकि घर्षण बल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, अब विस्थापन तो हमारा S ही हो रहा है। अब cos और थीटा कितना होगा? मुद्दे वाली बात तो ये है, तो थीटा यहाँ पर देखो, घर्षण बल इधर लग रहा है और हमारा जो विस्थापन है वो इधर हो रहा है, ये इधर और ये इधर, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर ऐसे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस प्रकार W इक्वल टू क्या होगा? और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर ये -FKS ये आ जाएगा। अब 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट क्या, बहुत ही कम टाइम लूँगा, बस ये चेक करने के लिए कि आपको दिख रहा है नीचे कि कुछ गायब है नीचे से,
पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए भाई, गर्मी बहुत है। ये 2 केस हो गया, अब बचा है आपका लास्ट केस, और अभी कुछ पॉइंट अभी छूट गया है आगे, वो भी कवर कर दे रहा हूँ, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, केस नंबर हमारा 3rd, केस 3rd क्या है? यहाँ पर कोई हमारी वस्तु है, इस पर बल लग रहा है F, ठीक, और ये विस्थापित हुई। विस्थापित वाले को डॉट से ही दिखाओ तो ज़्यादा सही रहेगा सर। इधर की तरफ कितना S, वो भी कितना S। अब ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु पर नीचे की तरफ क्या गुरुत्वीय बल लग रहा होगा। कौन सा? गुरुत्वीय बल इधर की तरफ, जो कि होता क्या है? mg। क्या होता है? mg। ये भार बराबर होता है ना, भार बराबर mg। नीचे की तरफ कौन सा बल? गुरुत्वीय बल लग रहा है प्यारे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी खेल कौन सा खेलेंगे हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है F(s) cos थीटा। अब खेल सारा कौन सा होता है? थीटा वाला। तो W इक्वल टू F। ये क्या, कौन सा, क्या बल, और बल कौन सा यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ गुरुत्वीय बल, यहाँ पर कौन से? गुरुत्वीय बल द्वारा कृत कार्य की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, मतलब mg द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग mg लिख देंगे F की जगह, ठीक। और तुम क्यों भागे जा रहे हो? और यहाँ पर ये ऐसा आ गया। अब कॉस और थीटा, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, विस्थापन हो रहा है इधर, बल लग रहा है इधर, ठीक। तो ये क्या हुआ, क्या दिख रहा है, कितना डिग्री? सर ये तो 90 डिग्री। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है सर। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 बट्टा भेली, 0 तो होती। तो यहाँ पर कृत कार्य 0 आ गया, 0। कितना आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि 0 कब होगा? तो 0 होगा प्यारे कब वाले में तो बहुत सारा आंसर आएगा। यहाँ पर ऐसे समझो, 0 क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ बल जो है और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत थे, कृत कार्य 0 हुआ जब F तथा S एक दूसरे के लंबवत हैं। कृत कार्य कितना है? 0 है। और कब? जब, ये भी बात तो जरूरी है जानना, जब F व S एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक। तो कृतकार 0 होगा। और कब हो सकता है 0? एक मिनट प्यारे, गर्मी बहुत है। और कब हो सकता है, इसके लिए मैं आपको कैसे समझाऊं? 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये मान लो ये है हमारा बोझा, एक रफ है, हम इसको सर पे लिए हैं, ठीक। और सर पे रख के इसको हम ऐसे जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं। तो विस्थापन हो रहा, ये क्या एक वस्तु ही है, विस्थापन हो रहा है इसका इधर, लेकिन
नीचे की तरफ क्या गुरुत्वीय बल भी तो लग रहा है नीचे की तरफ। किस तरफ? नीचे की तरफ। और इसका विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। तो मतलब ऐसे समझिएगा, हमारा जो सर पे जो कपड़वा हमरे रखा रहा रफा, वो इस तरफ विस्थापन हो रहा था उसका, इधर की तरफ। और नीचे की तरफ क्या लग रहा था? mg। तो इनके बीच एंगल कितना हो गया? 90। तो कृत कार्य कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0 हो गया। और कब 0 हो सकता है? एक तो ये हो गया, और दूसरा ऐसे समझो, ये वृत्तीय गति है। गोला तो सर आप बहुत नहीं बनावत हो, हाँ भारत रत्न मिला है हमें गोला बना हुआ। चलो इसे टेढ़ मेढ़ भेली समझ लो। देखो किसी भी वृत्त में जो बल लगता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। ये खूंटा गाड़ के यहाँ खोपड़िया में बांध लो कि अगर वृत्त की बात हो रही है तो किसी भी वृत्त में जो बल लगता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। तो इसमें जो बल लग रहा है वो इसके केंद्र की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, वेक्टर एफ केंद्र की ओर लगेगा। लेकिन एक तात्क्षणिक समय, एक पॉइंट समय को अगर हम उठाएं तो वस्तु जो है ऐसे ऐसे घूमेगी। तो एक तात्क्षणिक समय की बात करें तो इसका विस्थापन कुछ इस तरफ होगा ना। ठीक है, ऊपर की तरफ एक पॉइंट को हम ले रहे हैं और बल जो है वो केंद्र की ओर। तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना बनना है? 90 डिग्री। तो जहाँ 90 डिग्री तहाँ फिर से W बराबर का आ गया? 0 आ गया। और यहाँ भी W बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब एक बात आपको बताना भूल गया था शुरू में, क्या कि कार्य होने के लिए फिजिक्स में क्या टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए। कि अगर आपसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो ये कार्य है कि नहीं, इसको फिजिक्स कैसे मानती है कि कार्य है कि नहीं। मान लो कि ये हमारी दीवार है, वाइट बोर्ड को दीवार मान लो। अब हम इसको धक्का दे रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक दे रहे हैं धक्का, और ये हिल डुल नहीं रही है, लेकिन हम तो कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स इसे कार्य नहीं मानती। कब तक नहीं मानती है कार्य फिजिक्स? जब तक किसी भी वस्तु में दो बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो बल लग रहा हो, कुछ ना कुछ बल हो, और दूसरा वहाँ पर विस्थापन हो। ये दो अगर नहीं हैं तो आप चाहे खोपड़ी पटक के मर जाओ, किसका नहीं सर हम तो सुबह से लेके शाम तक परेशान हैं, पसीना में सराबोर हैं, हमने तो बहुत कार्य किया। लेकिन फिजिक्स नहीं मानने वाली है, फिजिक्स फीलिंग को नहीं समझेगी आपकी। ठीक है, आप अगर धक्का दे रहे हैं, इसको हिला डुला ले जा रहे हैं, ढकेलते लिया भाग जा रहे हो इस दिवलिया को, तब तो भैया फिजिक्स कहेगी हाँ कि आपने कार्य किया। लेकिन अगर इस पे हम धक्का दे रहे हैं और इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो इसको कार्य नहीं मानेगी। तो कार्य होने के लिए क्या उसमें बल लगना चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पे बल की बात होनी चाहिए, और विस्थापन भी ज़रूरी है। तो बात क्लियर है। अब मान लो हम जो है एक, मान लो ये ढेर सारा जो है उठाए लो बोरा 50 किलो, ये रफ ही मान लो ये खोपड़िया पे रखे हैं ऐसे, मान लो ये 2 कुंटल का है। अब हमारा तो ऐसी तैसी हो रहा है, गोड़ टूटा जाते खड़े खड़े, इसको सर पे रखे खड़े हैं हम। अब विस्थापन तो इसका नहीं हो रहा है, बल तो भैया लग रहा है, इस पे बल तो लग रहा है, हमारा भी लग रहा है इसके ऊपर की तरफ, और नीचे भैया गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, पसीना तरह बोर हम। लेकिन फिजिक्स इसको नहीं मानेगी कि आपने कोई कार्य किया, विस्थापन ही नहीं हो रहा है। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, अगर लेकर इसको चल रहे हैं तो विस्थापन हो रहा है किधर? सीधा,
और गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है। इन दोनों के बीच में अभी अभी समझाया मैंने, अभी अभी क्या समझाया, ये इधर मान लो ये विस्थापन हो रही है जो खोपड़िया पे रखे थे, और नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा था, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो कृत कार्य हमारा शून्य हो गया, शून्य हो गया कार्य हमारा, हम कह सकते हैं कि शून्य है। लेकिन अगर विस्थापन नहीं हुआ, हम लाद के खड़े हैं खोपड़िया पे, विस्थापन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे तो कुछ कार्य ही नहीं है, कह ही नहीं सकते कि कार्य हुआ। और अगर हम इसको लेके जा रहे हैं तो शून्य होगा, होगा जरूर कुछ ना कुछ, या शून्य हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ इससे आपको क्या सीख मिली, आपको इससे ये पता चला कि कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। तो कब कब क्या होगा, जब हमारा जो F है, जो बल है और विस्थापन है, दोनों एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो जो हमारा कृत कार्य है वो धनात्मक होगा, मैक्सिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। और घर्षण द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, देखो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे अगर 180 डिग्री थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कृत कार्य हमारा जो है वो ऋणात्मक होगा। इसको कई लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, इसको कई लोग एक ही कॉन्सेप्ट जानो, नहीं तो अभी एक और बता देते हैं आपको। बच्चा डोरी खींचता है गाड़ी को, छोटा रहता है ना, उससे भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। लेकिन बस यही जानो कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे कहानी हमारी क्या होगी, कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होगा, जब F जो हमारा बल है और विस्थापन क्या हो, एक दूसरे के लंबवत होंगे, तब जो हमारा कार्य है वो शून्य होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये तीनों आपको केस पता होने चाहिए। अब मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर छोटे छोटे पॉइंट आपको और बता दें, मात्रक और बीमा वगैरह वगैरह, फिर विदा लेते हैं। चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड बॉय। चलिए तो कार्य का मात्रक क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कार्य का वो भी कैसा, MKS या SI, मात्रक, ठीक है। MKS पद्धति में SI मात्रक, कुछ भी कह सकते हो। होगा क्या, डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, W = FS, ठीक। अब F क्या है यहाँ पे, बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और S क्या है, विस्थापन, विस्थापन मीटर, ठीक। तो बल का कार्य का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर, तो ये आ गया। या इसी को एक नया नाम देते हैं जूल, क्या कहते हैं इसको, जूल। अगर CGS पद्धति में बात की जाए, CGS पद्धति में क्या होगा मात्रक, तो CGS पद्धति में न्यूटन को क्या कहते हैं, ऐसे फिर से लिख लो, क्या न्यूटन मीटर हुआ, न्यूटन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन, वो वाली डाइन नहीं, वो वाली, ये डाइन है, ठीक है। और मीटर को CGS में क्या, सेंटीमीटर, सेम ही लिखते हैं, तो डाइन सेंटीमीटर। तो इसको भी कंबाइन फॉर्म में क्या कहते हैं, अर्ग, क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ये होता है। अब 1 न्यूटन में प्यारे 10⁵ डाइन होती है, ठीक है, डी लिख दिया, डाइन समझ जाना। और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो
इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होगा, डाइन सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 जूल बराबर 10 की पावर 7। अब डाइन सेंटीमीटर को कंबाइन फॉर्म में क्या, अर्ग कहते हैं, और सीजीएस पद्धति में मात्रक भी अर्ग ही होता है। तो 10 की पावर 7 अर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला बक्सवा में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अब इसके अगर हम विमा की बात करें प्यारे, तो इसकी विमा कैसे निकलेगी? सर रटना वटना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा बहुत अगर रटे हो पहले तो काम हो जाएगा। विमा कैसे निकलेगा? हम जानते हैं W बराबर FS होता है। अब F बल की बीमा, ये तो मैंने कहा था कि बल की बीमा, कार्य की बीमा, ये सब आपको रटा होना चाहिए। तो कार्य के तो अभी निकलवा दूंगा, बल की रटा होना चाहिए। नहीं पता तो वो भी आपको एक वीडियो पड़ी है हमारी, किसकी, बीमा की, वहाँ से सीख सकते हो, एकदम जीरो से सिखाया है मैंने। तो यहाँ पर डायरेक्ट बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, और ये एस क्या है, विस्थापन, एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही तो है, और लंबाई की बीमा हम लोग L लिखते हैं। अब इसको एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, ML2T-2। तो कार्य की बीमा क्या आ गई आपकी, ML2 और T-2, और कुछ बचा, राशि भी जान लो कैसी है। कार्य किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। बस अब इतना बहुत है आपके लिए आज तक। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका खट स्क्रीनशॉट लो बच्चे, ले लिया, गुड। तो मेरे प्यारे साथी, आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। बाय बाय, सी यू।